अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर एजाज और आप देख रहे हैं टेक जाइंट्स। आज जिस डिवाइस की हम बात करने जा रहे हैं वो वीवो की V21 अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। वीवो हमेशा से कैमरा सेंट्रिक डिवाइस बनाता है। कैमरा सेंट्रिक और कैमरा और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ऊपर उसका फोकस होता है और ये डिवाइस भी उसी के ऊपर ही फोकस्ड है। लेकिन व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज़ कि फाइनली ये कंपनी आई है जो कि अपनी सिर्फ कैमरा के मेगापिक्सल्स बढ़ाने की बजाय और कैमरा के सिर्फ जो है वो लेंसेज बढ़ाने की बजाय बेसिकली कोर फोटोग्राफी के ऊपर फोकस कर रही है, जो कि है कि इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर दिया गया है फ्रंट और बैक के अंदर, जो कि इसको एक गेम चेंजिंग डिवाइस बनाता है, एक गेम चेंजर बनाता है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेलफोन्स की दुनिया में। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट अनबॉक्सिंग। ये मोबाइल एक ही वेरिएंट के अंदर आता है, 8GB और 128GB के अंदर। आपको बॉक्स खोलने में सबसे पहले वीवो का मोबाइल देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है जिसके अंदर सिम इजेक्शन टूल भी दिया गया है, और उसके नीचे आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, और साथ में आपको टाइप सी केबल और साथ में 3.5 mm की हैंड्स फ्री देखने को मिलती है, 3.5 mm जैक वाली, और साथ में आपको एक अडॉप्टर देखने को मिलता है जो कि टाइप सी से 3.5 mm के हेडफोन्स के लिए या हैंड्स फ्री के लिए दिया गया है। ये बताता चलूँ कि इस डिवाइस के अंदर कोई भी 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं दिया गया। अगर आपको 3.5 mm हैंड्स फ्री जो कि नॉर्मल मोबाइल्स में लगती हैं वो यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको प्रोवाइडेड जो अडॉप्टर दिया गया है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते चलें मोबाइल के कलर की, तो मोबाइल 3 कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक तो डस्ट ब्लू है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं और जिसकी अनबॉक्सिंग हमने की है। इसके अलावा एक सनसेट डेजल के नाम से एक कलर है, और एक आपको आर्कटिक वाइट के अंदर कलर मिलेगा। कलर तीनों ही बहुत प्रीमियम हैं, बहुत प्रीमियम फील के अंदर हैं, बहुत प्रीमियम लुक के अंदर हैं, और तीनों ही कलर बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कलर्स देखने को आपको मिलते हैं, जो कि डिवाइस की ग्रेस को और डिवाइस की ब्यूटी को और ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। अब बात की जाए इसकी बैक की, तो बैक इसकी प्लास्टिक की है, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। आपको ये प्लास्टिक फील नहीं होता, आपको ये प्लास्टिक जो है वो चीप प्लास्टिक वाली लुक नहीं आपको आती या चीप प्लास्टिक वाली फील नहीं आती। साइड्स जो हैं वो भी प्लास्टिक की हैं, लेकिन वो ज़रा क्रोमैटिक प्लास्टिक है जिसके अंदर आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस और वो आते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि जो बॉक्स के अंदर आपको एक कवर दिया गया है, जो एक कवर सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है, वो अगर आप उसके साथ यूज़ करें तो आपकी डिवाइस बची रहेगी। डिवाइस का फ्रंट जो है वो ऑब्वियसली ग्लास है पूरा। बेजल्स जो हैं डिवाइस के वो बहुत बहुत थिन है, किसी किस्म का आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता बेजल्स के अंदर। और अगर मैं इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक प्रोटेक्टिव प्री इंस्टॉल्ड फिल्म दी गई है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स, स्क्रैचेस एंड स्मजेस, लेकिन वो आपको ऑब्वियसली जल्द अज जल्द वो बदलवा लेनी चाहिए। इसको ग्लास प्रोटेक्टर लगवा दें तो आपका फ़ोन ज़रा ज़्यादा सिक्योर रहता है और क्वालिटी डिस्प्ले की भी ज़्यादा मेंटेन्ड रहती है कंपेयर टू दिस चीप प्लास्टिक फिल्म जो कि इसके साथ आती है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 176 ग्राम का है। फ़ोन काफ़ी स्लिम है जैसे कि आप देख सकते हैं, और स्लिम के साथ फ़ोन इतना कोई हेवी भी फील नहीं होता, और एक बहुत प्रीमियम और ग्रेसफुल लुक है फ़ोन को जो दी गई है इस डिज़ाइन के साथ। आपको बैक साइड पे 3 कैमरास देखने को मिलेंगे और फ्रंट के ऊपर सिंगल कैमरा है, क्योंकि ये एक फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेंट्रिक डिवाइस है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और अगर आप यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ भी आप इस तरह के रिलेटेड करते हैं तो दिस डिवाइस इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर यू, क्योंकि जो फीचर्स आगे मैं इसके बताने वाला हूँ उसके बाद आप भी कहेंगे कि वाकई ये डिवाइस हमारे लिए बनी है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ का सपोर्टेड एमोलेड डिस्प्ले है जो कि आपको HDR10 प्लस की क्वालिटी देता है और 500 निट्स इसकी ब्राइटनेस है। बहुत अमेजिंग डिस्प्ले है। इसके अंदर डिस्प्ले के साथ आपको 3 फीचर मिलते हैं, 3 ऑप्शंस मिलती हैं। आइदर यू कैन स्विच टू स्मार्ट मोड।
स्मार्ट मोड के ऊपर मोबाइल डिवाइस खुद अपने AI के थ्रू डिसाइड करेगी कि उसको 60 हर्ट्ज़ पे रहना है या 90 हर्ट्ज़ पे स्विच करना है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट चाहिए तो डिवाइस ऑटोमेटिकली उसको 90 हर्ट्ज़ पे स्विच कर देगी। तो स्मार्ट मोड इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपको अपनी बैटरी भी बचानी है और आपको अपना एक्सपीरियंस भी इंजॉय करना है। बट अगर आपको कॉन्स्टेंटली 90 हर्ट्ज़ के ऊपर ही यूजेज रखना है तो ऑब्वियसली इसके अंदर बैटरी ज़रा यूजेज ज़्यादा होगा, लेकिन आपको स्मूथनेस भी उतनी ही देखने को मिलेगी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं, एक स्मार्ट मोड है, एक 60 हर्ट्ज़ है और एक 90 हर्ट्ज़ है। जब आप इस डिवाइस को बाहर से इंस्पेक्ट करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपको कहीं पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स बिकॉज कि इस डिवाइस का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर अपना अंगूठा रखेंगे एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर तो वो आपका फिंगरप्रिंट रीड करेगा। आपको कहीं पे भी बैक पे कोई सर्कल किसी किस्म का या साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से कि फिंगरप्रिंट सेंसर अगर इसके अंदर होता तो इसकी खूबसूरती थोड़ी सी जो है वो कम हो जाती, लेकिन क्योंकि ये इतना एलिगेंटली मोबाइल बनाया गया है कि कहीं पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर वैसे भी अब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे मोबाइल्स उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर मीडियाटेक का Dimensity 800U आपको देखने को मिलेगा, साथ में 8GB रैम और 128GB रोम मिलेगी। 8GB रैम से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी ऐप्स एक साथ बैकग्राउंड में रन हो सकती हैं और वो किल नहीं होंगी। 8GB रैम ईजिली उन सबको हैंडल कर सकता है। अगर आप इस डिवाइस को एज आ मूवी या एंटरटेनमेंट डिवाइस देखते हैं कि अगर आपको मोबाइल पे मूवीज़ देखना पसंद है या अगर आप मोबाइल के ऊपर फ्री टाइम में सीजन्स देखते हैं या अगर गो टू डिवाइस आपकी मोबाइल ही है तो उसके अंदर आप इसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ लेट्स जस्ट कम टू द मेन पॉइंट जिसके अराउंड इस डिवाइस को बिल्ड किया गया है, वो है इसकी डिवाइस की कैमरा, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी फीचर्स। अगर हम बैक साइड पे दिए गए कैमरा की बात करें तो वो 64 मेगापिक्सल का आपको एक वाइड एंगल कैमरा लेंस देखने को मिलता है। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू जो कि बहुत वाइड होता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस देखने को मिलता है। और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस दिया गया है फॉर दैट क्लोज इन पोर्ट्रेट शॉट्स। डिवाइस का जो बैक कैमरा है वो ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मोबाइल को जर्क्स दे भी रहे हैं या अगर आपका हाथ शेक कर रहा है या अगर आप इसको तेज़ी से किसी तरफ पैन कर रहे हैं तो आपको कैमरे की स्मूथनेस फिर भी देखने को मिलेगी। वो इस तरह क्योंकि इसके अंदर जायरोस्कोप्स के साथ गिम्बल प्रोग्राम है जो कि आपके हैंड शेक्स को काउंटरएक्ट करते हैं। अगर इसको मैं और आसान अल्फाज में बताऊं तो जो गिम्बल का काम बेसिकली ये होता है कि अगर आपका हाथ शेक कर रहा है या अगर आपका कैमरा बहुत तेज़ी से पैन कर रहा है तो वो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप इसके ऊपर 4K at 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 1080p के ऊपर आप 60 and 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरा की अगर ऑटो फोकस की बात की जाए तो मैंने जितना इसको टेस्ट किया है इसका ऑटो फोकस बहुत बेहतरीन है। आपको ब्लरी बैकग्राउंड्स देखने को मिलते हैं, आपको बहुत क्रिस्प किस्म की क्वालिटी देखने को मिलती है और यही वजह है कि इस डिवाइस को वाकई कहा जा सकता है कि ये एक फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी फ़ोन है, एक फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बीस्ट है। उसकी वजह ये है कि जितनी क्वालिटी और जितनी क्रिस्प क्वालिटी मुझे इसकी देखने को मिली है वो मुझे अभी तक इस रेंज के फ़ोन के अंदर किसी में भी दिखी नहीं है। उसके अलावा अगर मैं नाइट मोड की बात करूं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाइट मोड, तो वो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको पोर्ट्रे किया था कि ये बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन मुझे टेस्ट करने में उसका इतना मज़ा नहीं आया, वो उतनी क्वालिटी नहीं देता। अगर लो लाइट है तो बिल्कुल ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अल्ट्रा लो लेवल कंडीशंस के अंदर ये फ़ोन भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अंधेरे के अंदर इसके अंदर डे टाइम पिक्चर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वो ना कीजिएगा, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अलावा आपसे अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो सबसे मज़े का फ़ीचर इसका ये है कि इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड है। आप इसको एज अ व्लॉगिंग यूज़ करना चाहें या किसी भी तरीके यूज़ करना चाहें तो आपको वो क्रिस्प क्वालिटी वीडियोस एंड क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। आपको सेल्फीज़ भी बड़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। आप कैमरा इतना ज़्यादा इमेज को सैचुरेट नहीं करता, इसलिए आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है
और डुअल एलईडी फ्लैश है। डुअल एलईडी फ्लैश क्या होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। डुअल एलईडी फ्लैश क्या है कि आपको 2 स्पॉटलाइट्स मिल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपके फ्रंट सेल्फीज़ को ज़्यादा इल्यूमिनेट करेंगी, ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देंगी। और अगर आप रात के टाइम भी अपनी कोई सेल्फीज़ ले रहे हैं तो दे विल बी मोर लिट एंड मोर क्रिस्प। इसके अलावा अगर इसके फ़ीचर्स की बात की जाए तो आप फ्रंट कैमरा क्योंकि 44 मेगापिक्सल का है तो यू एक्सपेक्टेड इट राइट कि आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक के अंदर ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड नहीं है, जबकि 1080p 30 एंड 60 FPS जो हैं वो ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइज्ड आपको देंगी। एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, और जिस भी किस्म का आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं। विद दैट सेड आवर रिव्यू ऑफ दिस डिवाइस कम्स टू एन एंड। अगर आप ये डिवाइस ख़रीदना चाहते हैं तो ये डिवाइस techgiants.pk पे अवेलेबल है। टेकजाइंट से ख़रीदने का आपको फ़ायदा ये होगा कि मार्केट्स में जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं रीपैकिंग का या किसी भी किस्म का, आप उससे महफूज रहेंगे। आपको 100% कंपनी ओरिजिनल सील पैक डिवाइस डिलीवर होगी और आपको 1 ईयर की ऑफिशियल वारंटी दी जाएगी कि वो आप किसी भी ऑफिशियल स्टोर से जाके क्लेम कर सकते हैं इन केस अगर डिवाइस में कोई इशू आता है तो। टेकजाइंट्स आपको इस चीज़ का पीस ऑफ माइंड देता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ईजीली कर सकते हैं और वो भी मार्केट से भी कम रेट्स पर। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। डू बाय नाउ बिफोर इट रन्स आउट। इसके साथ ही मैं हूं उमर एजाज, आप देख रहे हैं टेकजाइंट्स, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।